पाली देख रहे हैं, मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। यूजीसी बिल यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 13 जनवरी 2026 को लागू होने के बाद में पूरे देश में सवर्णों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन और विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया है। तो इसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग हमें मिल गए हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं कि इनके यूजीसी पर क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? कुंवर योगेश प्रताप सिंह जी। मेरा नाम है। और जो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम यूसीजी से एक बिल पास हुआ था 13 हम्म। जनवरी 2026 को, जी। जिसमें देश में बहुत ही ज़्यादा कुछ समय से स्थितियां बिगड़ रही थीं, हम्म। जहां पे एक समाज को टारगेट किया गया। हम्म। सरकार द्वारा ऐसी नीति लागू करी गई हम्म। जिसमें एक समाज बहुत ही ज़्यादा रोड पे प्रदर्शन कर रहा है, हम्म। या बहुत ही उस समय से स्थितियां देश की कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। जी। तो मेरा इस यूसीजी एक्ट पे जो इसमें चल रहा है, मेरा भी कहना यही है कि सरकार को कुछ फैसले ऐसे लेने चाहिए जिससे देश में समान भाव बना रहे, एक समाज दूसरे से लड़े ना। और जिस तरीके से ये यूसीजी की प्रक्रियाएं इस समय देश में जोर से रोडों पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, हम्म। इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक समाज दूसरे समाज से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जी। तो इन चीज़ों पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी एक वर्ग के लिए, या हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश में समान भाव, एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे, जिससे आम आदमी के मौलिक अधिकार सबको समान रूप से मिल सकें। एजुकेशन में ऑलरेडी आरक्षण है, तो अब एक नया आरक्षण ला दिया सरकार ने। तो इस पर क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, एजुकेशन में आरक्षण पे तो मैं सदैव से ही इसका विरोध करते आया हूँ, हम्म। क्योंकि एजुकेशन में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे हमारे समाज में हर वर्ग के लोग परीक्षाएं देते हैं। अब उसमें जो वास्तव में जिसके पास में मेहनत करके एक नीचे स्तर से आ रहा है, जिसके पास टैलेंट है, वो 700 में 650 नंबर ला करके भी बाहर हो रहा है। अन्य वर्ग का इंसान जो है वो 350 नंबर से भी अंदर हो रहा है। मेरा किसी वर्ग से या समुदाय से, किसी से मेरा मतलब खिलाफत नहीं है, लेकिन जब देश डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे एक जो पढ़ाई के रूम में जो अधिक नंबर ला रहा है, या उसके पास में जो अधिक टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट के काम में आता है। अगर आरक्षण के आधार पर ये चीजें जाएंगी तो इतनी जल्दी देश को हम कैसे डेवलपमेंट की ओर ले जा पाएंगे, या मतलब आने वाले समय में अगर इसी तरीके से मेरिट के आधार पे ही लोग बाहर होंगे, तो वास्तव में हम डेवलपमेंट के राह से कहीं ना कहीं फिर भटक जाएंगे। तो मेरा हमेशा से ये कि आरक्षण शिक्षा के विभाग में बिल्कुल ही खत्म किया जाए और सबको एक इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब आरक्षण शिक्षा में एक, मैं इसको गलत मानता हूँ, इसका विरोध भी करता हूँ। हमारे इस वीडियो के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं यूजीसी बिल को लेकर? क्या मांग मांग क्या है आपकी? देखिए, सरकार को हम संदेश यही देना चाहते हैं, सरकार तो जो कर रही है वो कर चुकी है, लेकिन जो यूजीसी है ये बहुत ही एक गलत चीज़ है, जिससे एक समाज को दूसरे लड़ाने का काम कर रही है। यहाँ पे अपनी कुर्सी के लिए सरकार ने, आपने देखा, आप भी मान लीजिए उसी समाज से आते हैं, जी। तो संदेश ये है कि भाईचारा बरकरार रखें हम्म। आपस में। जब ये चीज़ें होती हैं, अगर हमें एक समुदाय की ज़रूरत है, हम्म। तो हम उस समुदाय से वोट लेने के लिए वैसी चीज़ें लागू कर देंगे। जी। हमें अगर उस समय उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके विपरीत में सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक देखती है। जी। लड़ने वाले यहाँ पे लड़ेंगे, मरने वाले यहाँ पे मरेंगे, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। जी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ पे जब अभी सुनवाई करी है, तो जब उसको ये चीज़ें गलत लगी तो उसने वहाँ पे इस चीज़ पे रोक लगाई है। जी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं। बिल्कुल। अगर वो चीज़ें सही होती तो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इजाज़त देता। हम्म। रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये संपूर्ण तरीके से सही नहीं था। और ये जो सरकार कर रही है, अभी जैसे हम गाँव में हैं, तो हमें तो काम अपने भाई जो हमारे में ओबीसी या एससी समाज के, हमें तो उनसे काम पड़ेगा, देश में तो जी। बाद में जाएँगे। बिल्कुल। तो हमें तो प्रेम भाव अपने इस गाँव में, देश में बना कर के यहाँ से चलना पड़ेगा ना। हम्म। जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, हर समुदाय जी। के लोग हैं, तो हमें तो ज़रूरत इनसे पड़ेगी। लेकिन सरकार ये कर रही है, क्या इनमें से किसी से पूछे कोई ऑब्जेक्शन है? क्या इनसे पूछिए, किसी से मैंने जाति पूछ करके गाड़ी बिठाया अपनी? जी। सब में प्रेम भाव है, लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के लिए इस चीज़ को खत्म कर रही है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि आपस में प्रेम भाव बनाए रखिए, सरकार किसी काम नहीं आएगी। आप पे सरकार निर्भर रहे, ना कि आप सरकार पे निर्भर कुछ रहें। लोगों की राय है कि सरकार जो है सवर्ण लोगों के साथ में भेदभाव कर रही है, गलत कर रही है। तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी तक मेरे विचार ये हैं कि जब समाज एक रोड पे आकर के आंदोलन कर रहा है, हम्म। तो कुछ ना कुछ तो कमियाँ रही होंगी। जी। और सरकार, मैंने आपको हमेशा से बताया कि सरकार जब रोड पे आंदोलन चल रहे हैं, तो कमियाँ रही हैं तभी आंदोलन चल रहे हैं। और इस चीज़ से जो एक समाज आहत हो रहा है, उसको चोट पहुँच रही है, तो सरकार गलत कर रही है। सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो कहीं न कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा मतलब, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी यहाँ पे धर्म नहीं है, यहाँ पे धर्म सिर्फ़ एक ही है, द रिलीजन ऑफ लव। और एक ही कास्ट है, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जी। हमें यहाँ पे एक धर्म के विभाजन पे बाँट करके, और मैं भी क्षत्रिय समाज से आता हूँ, आप भी एक ब्राह्मण समाज से हैं, तो जी। क्या आप ही बताइए,
अभी हमें कोई भूखा मिले तो हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उसको हम खुद से ही खिलाएंगे जाके, उसे मांगना नहीं पड़ेगा हमसे, पहले वो उसके बाद में हम। सरकार हमें नहीं बता सकती है कि आप हिंदू समाज से आते हैं किससे आते हैं, हम जिस समाज से आते हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, और वो हमें कोई नहीं बता सकता। तो सरकार कृपया ये ना बताए कि कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन क्षत्रिय है, हम जानते हैं। और ये कहना बंद कीजिए कि हिंदुओं की सरकार है, कुछ नहीं, हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार के नाम पे सिर्फ ये वोट बैंक की एक राजनीति है। सरकार सिर्फ वही है जो देश के हित में काम करे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। सरकार सिर्फ वही अच्छी है जो देश के हित में काम करे। आज जो अच्छा कर रही है उसको सपोर्ट कीजिए, अगर कल उसमें कमियां उसको बाहर निकालिए। मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में कहा था, कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी है सब। तो जो सरकार इस चीज पे आ रही है तो हर सरकार का विरोध कीजिए, अच्छा करे सपोर्ट कीजिए, खराब करे तो करिए। और बात रही हिंदू सरकार की, तो यही आप जान रहे विधानसभा में कि युवराज हत्याकांड भी हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहां पे सरकार सिर्फ हिंदू इसी नाम पे बनाई, उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है। एक आपसे हमने बात बोली, रिलीजन ऑफ लव, हमेशा याद रखिए, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। खुद पे निर्भर रहिए, अपनी दम पे सरकार बनाइए, ना कि सरकार के दम पे। आप अभी आपके हाथ में क्या है इस समय? कुछ नहीं है। आदमी रोड पे आंदोलन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। तो इतनी खुद की आप मेजोरिटी बढ़ाइए कि सरकार आप पे निर्भर रहे। एक समाज नहीं, हर समाज मिलके चले। आपने एक के हाथ में डोर दे दी, आप तो 400 पार करा रहे थे। इतना मत करिए, जो देश हित में कार्य करे उसको आगे बढ़ाइए। कोई सरकार हमारी स्थायी नहीं है, सरकार को अस्थायी तौर से देखिए। देश हित में काम करेगा, हमारे लिए, जनता के लिए, सबके लिए, सबको जोड़ने का काम करेगा, वही सरकार सबसे बेहतर है। यहाँ पे कोई स्थायी नहीं है। हमारे साथ में यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है अच्छा आपका? शैम्पू सिंह। तो यूजीसी जो बिल आया है इसको लेकर क्या विचार हैं आपके? विचार तो ये तो गलत है, समाज के लिए तो बहुत गलत है। क्या सरकार से चाहते हैं, क्या मांग? सरकार से यही चाहिए, यही बिल समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, ये थे हमारे साथ में योगेश जी जिनसे हमने बातचीत की। देखते रहिए आरबी पाली।